आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या। इधर ध्यान देना, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों के बीच में कितने संपूर्ण संख्या है उसको पढ़ेंगे। इधर ध्यान देना, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी क्या होगा, वो दोगुना होगा, यानी उसमें 2 से गुना करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं दुगुना होगा। उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। तब यहाँ देखिएगा 6 के सभी गुणनखंड बताए। 6 का गुणनखंड बताओ लो तो क्या होगा? 1 2 3 और क्या होगा? कन्फर्म है लो? 6। अब एक और गुणनखंड बताना है। 28 के यानी 28 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिखे। 28 के सभी गुणनखंड बताओ। एक पहला बताओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 होगा। चेक कर लो भाईजान, 28 को 4 से भाग दो, 4 सते 28, एकदम सही है। 4 होगा, और क्या होगा अपना? 7 होगा। 6 कहाँ से होगा? 7। उसके बाद क्या होगा? बताओ बताओ, देखो तुम बताओ कोई। और 14, और लास्ट क्या है? 28। यानी 28 है, 28 रिपीट कर गया, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। 6 है, 6 रिपीट कर गया। अभी बोल रहा है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसके दुगुने के बराबर होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसके दुगुना के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए इसको कैसे ऐड कर रहे हैं लोग, यहाँ ध्यान देना। 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 2 1 3 3 3 6 6 12, यानी 12 हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है। यानी 6 के दुगुना है 12, यानी 12 को हम लोग लिख सकते हैं, एक 6 का क्या है? दुगुना है। कंफर्म हो रहा है ना? जो जिस भी किसी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे उस गुणनखंड का योग उस संख्या के दुगुना के बराबर होगा। जिस संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं उसका गुणनखंड उस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या के दुगुना के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं क्या? संपूर्ण संख्या। अब देखिएगा 28 को देखिए भाई। 28 में भी हम लोग क्या करेंगे? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 यानी 14 + 28। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ो तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जोड़ो, कितना आ रहा है? हाँ, ये 56 आ रहा है। 56, तो 56 क्या चीज़ का है? 28 का दुगुना है कि नहीं? 28 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 56 आएगा। यानी कहने का मतलब है 28 एक संपूर्ण संख्या है। कैसे? 28 के जितने भी गुणनखंड निकाले हैं, जैसे 1 2 4 7 14 28, इन सारे को जोड़ते हैं। अब देखिए इन सारे को जोड़ते हैं और जो इसको जोड़ते हैं इसका जो योग आया है वो 28 के दुगुने के बराबर आया है। यानी जो 56 है ये 28 के दुगुना के बराबर है। यानी 28 में 2 से गुना करेंगे तो ये 56 आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। अब एक क्वेश्चन बनता है इसी से, ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान देना। 1 और 100 के बीच कितने संपूर्ण संख्या है? एक और इधर देखना भाई, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 और 100 के बीच कितने संपूर्ण संख्या हैं?
यानी गिनती की संख्या 1 से लेकर 100 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फलना 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 100 तक जाएंगे। तो उसमें कितने संपूर्ण संख्या हैं बताइए? पूछे हैं कि 1 और 100 के बीच में कितने संपूर्ण संख्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा 1 और 100 के बीच में कौन कौन संपूर्ण संख्या है। हाँ बताइए। देखिए संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, साहब बोल रहे हैं किसे कहते हैं, यही तो मालूम नहीं है। अरे सामने पढ़ा रहे हैं उसी टाइम से। संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है या दोगुना के बराबर होता है, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बताए हैं ना, 6 के सभी गुणनखंड, यानी वह संख्या कौन है? 6 है। और वह संख्या का सभी गुणनखंड यानी 6 के सभी गुणनखंड कौन है? 1 2 3 और 6। उन गुणनखंडों का योग यानी इस गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 3 + 6 ये क्या होगा? उस संख्या के दुगुना हो, यानी 6 के दुगुना हो। 12 आया है, ये 6 के दुगुना है, तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। फिर 28 है, वैसा ही किए हैं। 28 क्या है? वो संख्या है और 28 के गुणनखंड है 1 2 4 7 14 और 28। और इन गुणनखंडों का जो हम लोग योग किए हैं, जोड़ किए हैं, ये जोड़ क्या है? 28 के दुगुना के बराबर है, यानी 56 है। जो 28 हम लोग 2 में गुना करेंगे 56 आएगा। इसी को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन बनता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन बनता है 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने संपूर्ण संख्या हैं, या 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन संपूर्ण संख्या हैं बताइए? 299। 2 और 99 कैसे? अब बताइए। ये भाई साहब ने बोला 2 और 99, 2 से लेकर 99 तक, यानी यहाँ से शुरू हो जाएगा 3 और इससे पहले आ जाएगा 98। इतना सारा हो जाएगा? नहीं, फिर ध्यान दो, उसके गुणनखंड का जो योग होगा वो उसके दुगुना के बराबर होगा। जिस संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं उसके बराबर होगा। अरे सिंपल सी बात समझ लो, सिंपल सी बात समझ लो। मान लो तुम्हारे पापा हैं, अब पापा के पास, तुम्हारे पापा के पास मान लो 2 बीघा जमीन है, ठीक है। और तुम 2 भाई हो, तो पापा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 बीघा तुमको मिल गया, 1 बीघा तुम्हारे भाई को मिल गया। अब कोई बोले तुम दोनों की जमीन का योग तुम्हारे पापा के जमीन के बराबर है, तो तुम्हारे पापा का जमीन कितना था? 2 बीघा, और तुम दोनों को जोड़ा जा रहा है तब 2 आ रहा है, यानी तुम्हारे जमीन का योग इनके बराबर होगा। या उसे यही ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है कि जो इसका गुणनखंड होगा, इसका योग उस संख्या के दुगुना के बराबर होगा। तो ये जान आ रहा है कैसे होगा भाई? चलो, ये भाई साहब ने बोले 4 से लेके 98 तक। अब बताओ भाई, 4 का हम लोग गुणनखंड लेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक। जोड़ते हैं 1 + 2 + 4, 4 2 6, ठीक है, 1 7। बाबू साहब 7 आया। और 7 का दुगुना कितना होता है? तो 4 का दुगुना क्या होता है बुआ? 8 होना चाहिए, तो 7 आया। कोई और बोल के चेक किया जाए। अब चलिए साहब, अब आए 6 से लेकर 99 तक। फिर देखते हैं भाई, 6 का गुणनखंड निकालिए, कितना होता है? चलिए 6 तो आ जाएगा, 99 नहीं आएगा। तो ध्यान देना है, 1 से लेकर, हाँ बताइए, हैं क्या? अच्छा, 6 से लेकर 1 से लेकर 100 तक के बीच में 2 ही गो संख्या है, तो वह 2 ही गो संख्या आपके बोर्ड पे है, यानी 6 है और 28 है। यही 1 से लेकर 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या है। देखो एग्जाम्पल भी आपका यही है, क्वेश्चन भी यही है, 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा एकदम साफ सिंपल चीज़ है और समझने की जरूरत है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, और पता चल गया ना, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, ठीक ना। फिर हम लोग इसमें और आगे देखेंगे। अब इधर ध्यान देना, एक और क्वेश्चन पे हम लोग इसको जांच करके देखेंगे या चेक करेंगे। इधर देखो, इधर क्या 10 संपूर्ण संख्या है?
क्या बोल रहा है? संपूर्ण संख्या है। अच्छा पहले बता दिया है इसीलिए कि 6 और 28 ही होगा। भाई चेक करके देखते हैं। फिर भी क्या 10 संपूर्ण संख्या है? तो सॉल्यूशन लिखेंगे हीरो, 10 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। अब तुम बताओ 10 के सभी गुणनखंड बोला, पल का बताओ तो तुम, मिलन पल का गुणनखंड बताओ। 10 का हाँ 1, 1, दूसर का 2, 5, करण अगला गुणनखंड बताओ तो 5, अगला 10, यानी इसका फाइनली गुणनखंड इतना ही हो गया। अभी कह रहा है उस संख्या का गुणनखंड जो निकालते हैं, जो गुणनखंड आता है, ये गुणनखंडों का योग यानी 10 के दुगुना के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 1 + 2 + 5 + 10 कितना आया? 18 आया। कितना आया? 18। यानी क्या है? इस संपूर्ण संख्या नहीं है। यदि ई 10 × 2 यानी 20 आ जाता तो क्या हो जाता है? इस संपूर्ण संख्या है। कोई और एग्जाम्पल लेकर चला जाए, 8 लेकर चलते हैं। 8 संपूर्ण संख्या है कि नहीं? तो 8 का गुणनखंड बताओ। 1, 2, 4, 8। अब इनका गुणनखंड का योग करते हैं। 1 + 2 + 4 + 8 कितना? 3, 4, 3, 7, 7, 15 आया। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये अगर 16 आता तो 16 ना 8 के दुगुना के बराबर है, तब होता। यानी हम लोग संपूर्ण संख्या पढ़ लिए। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, यानी क्लियरिटी आ गई, यानी समझ आ गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।